बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं मोहम्मद अकरम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पॉलिटिक्स, कोर्ट्स, इलेक्शन के मामलात बहुत अच्छी तरह समझते हैं। एक तो फैसला आया आज पेशावर हाई कोर्ट का, अकरम साहब, उस पर काफ़ी बहस हो चुकी। उस बहस के बाद नून लीग ने अपने पहुंचाए हुए साफियों के ज़रिए एक नया बयानिया फेंकने की कोशिश की कि शायद पेशावर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं था जो उसने फैसला किया, उस पर बात करेंगे। फिर इस फैसले के बाद नून लीग का जो रद्द अमल असल में है, जो सामने नहीं आया, वो क्या चल रहा है। और वीडियो का आगाज मैं शुरू करूंगा लाहौर से, क्योंकि आप बैठे हुए हैं लाहौर में। लाहौर में 13 उम्मीदवार पीटीआई ने उतारे हैं, 11 जो हैं वो नून लीग ने उतारे हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज के बारे में कहा जा रहा था कि शायद ये महफूज हल्के ढूंढ रहे हैं। नून लीग का गढ़ लाहौर जो है वो अब उनके लिए गढ़ा बना हुआ है, ये बाहर निकलेंगे, यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन सबने कागजात जो हैं वो दाखिल करा दिए, एन ए 130 से मंजूर भी हो गए नवाज शरीफ के। ये इन्होंने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया है लाहौर से इलेक्शन लड़ने का, जबकि सर्वेस कह रहे थे कि बस नून लीग लाहौर में नो मोर। तो आप बताएं ना, फिर वो कहाँ जाते? क्या मतलब वो श्रीलंका चले जाते या इंडियन पंजाब में? यही जगह है जहां से वो जीते। लंदन चले जाते। रहना तो उन्होंने उसी जुरिस्डिक्शन में था ना जहां पे आईने पाकिस्तान की अमलदारी है। तो उसमें इनकी बेस्ट बेट जो है, बेस्ट बेट वो लाहौर था। इसके अलावा कोई भी महफूज जगह नहीं है। वो गुजरावाला जाते, सियालकोट जाते, शेखपुरा जाते, कसूर जाते, मतलब क्या बचा है इनके लिए? जब अगर लाहौर, वो कहते हैं ना कि जेड़े मक्के पैड़े और लाहौर भी पैड़े, तो सूरत हाल इनके लिए कहीं भी फेवरेबल नहीं है। ये तो अभी मामलात जो है, अभी तो चंद दिन की बात है ना। ये जब अलॉटमेंट ऑफ सिंबल हो जाएगा और ये जो उसके बाद जब अगला फेज आएगा, जब गलियों में और चौराहों में और सड़कों पे निकलना है, कॉर्नर मीटिंग्स करनी है, इनका तो असल इम्तिहान है तब। और उसमें ये किस हद तक मीडिया मैनेजमेंट कर पाएंगे उसको आपको पता ही है। क्योंकि जो आपका सोशल मीडिया है, ये जो आपके वीलॉगर्स हैं, ये जो यूथ है, इनसे अच्छी कवरेज कोई भी नहीं कर सकता ये गली मोहल्ले सड़कों के ऊपर। तो वो उन्होंने ऐसी नुक्कड़ कॉर्नर से उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने लेके आनी है जो आपको नॉर्मली आपको कोई मीडिया चैनल कोई दिखाएगा, वो तो सारे पेड हैं। तो असल इम्तिहान इनका अभी तो ये जिस तरह से मीडिया मैनेजमेंट के जरिए, ये जिंदा कहाँ पे है? सिर्फ टीवी चैनलों के ऊपर, अखबारों में इश्तिहार और टीवी चैनल्स। और आगे आपको पता है टीवी चैनल्स के लिए तो ये सीजन है, जैसे वो कहते हैं ना सीजन है जी, अब ये ईद आ गई है तो अब बिक्री होनी होनी है। तो अब इनका तो करोड़ों रुपए का इनका इनकी खर्चा होना है, इनको करना पड़ना है, किसी और को तो करने की जरूरत ही नहीं है। जो इनके मुखालफिन है उनको तो किसी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और लोगों ने इनको दिखा देना है, इनका जो पैसा है वो कैसे जाया होना है वो भी आप देखेंगे। तो इनके लिए जो आप बात कर रहे थे ना, लाहौर के अलावा क्या है इनके पास? लाहौर भी आखिरी एक जिसको कहते हैं ना मोर्चा है। आपने पूछा ना इसके लाहौर के पास के फ्लैट्स है सर। अब वहां पर तो अभी जो सोशल मीडिया पे ये भी ठट्ठा उड़ाया जा रहा है ना कि कहीं ये कोई बहाना करके निकलना पड़े पतली गली से। तो करीने क्या है, ये हो सकता है कि जब इनको नजर आएगा तो कोई कोई बहाना बना के ये निकल लेंगे। आपके भी लोगों लेकिन से मुलाकात। उसके लिए इलेक्शंस का देखिए, ये मैं आपसे बारहा कह रहा हूं कि हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं, ये मुल्क जहाँ पे है और जहाँ पे जहाँ से फैसले हुए 2 साल पहले और अब उससे भी पहले सारे 74 साल से होते रहे, मेरे ख्याल में वो इस हद तक दिलचस्पी नहीं है कि वो इस जो माइक्रो लेवल पे जाके चीजों को जो है ना वो इनके लिए ठीक करके दें। इनके मम्मी पप्पी के पुत्र तो नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अब आप खुद करके दिखाओ। अब इनकी औकात इतनी, ऊपर से 1.5 साल 2 साल की जो पीडीएम की हुकूमत है, ये तो उसका मलबा नहीं हटा साफ कर सकते अभी। और ये जब तक अभी देखे पाकिस्तान के आज ही अगर आप रिपोर्ट्स देखें कि इंटरनेशनली ग्रोसरी की जो डॉलर की कीमत कम हुई, डीजल पेट्रोल की कीमतें कम हुई,
पाकिस्तान में भी हुई, लेकिन अगर कमी नहीं आई तो आपकी जो ग्रोसरी, आम रोजमर्रा सब्जियां, दालें, इस तरह की चीजों में नहीं, आटे की कीमत में, तो ये कौन लोग हैं जिसकी वजह से ये कमी नहीं आ रही? तो ये वो पूरा माइंडसेट इनके वोटर्स यही हैं, जो डर्टी प्रॉफिटेरिंग करते हैं, जो नाजायज मुनाफाखोर है ना, इनके सिर्फ वो वोटर्स हैं। तो ये सही। तो मल्टीप्लाई हो रही चीज है। अभी लोगों को ये लोग, जब हम लोगों को ये बात खुले दिल से, अभी तो डॉन अखबार की एक रिपोर्ट है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, डॉन अखबार की रिपोर्ट है, किसी टीवी चैनल पे उसको ट्रांसलेट करके नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो सारा बकाऊ माल है और उनको पता है कि जब आसान लफ्जों में लोगों को बताएंगे कि इनकी जो एक्सटेंशन है और इनके जो आका हैं, वो ये नहीं कर रहे लोगों के लिए कि उनकी दालों की कीमत, सब्जियों की कीमतें, वेजिटेबल ऑयल, चाय की पत्ती, आम रोजमर्रा की खाने की चीजों की आटा, घी नहीं सस्ता कर रहे, क्योंकि उसके अंदर एक सारे इनके वोटर्स हैं। अगर ये कभी एनालिसिस करने का लोगों को मौका मिले और लोगों को बताया जाए कि ये फैक्टर्स हैं कि इनको इतनी ज्यादा जो है महंगी बिजली और इतना महंगा पेट्रोल अभी भी लेना खरीदना पड़ रहा है, और इनकी चोरी की वजह से, इनके इनके वो जो मोटे पेट है उनको भरने की वजह से, तो देखिए क्या हालात हों। सही। ये वो इश्यूज है जो हमारी पॉलिटिक्स में अभी तक नहीं डिस्कस हो रहे। जिस पार्टी को करने चाहिए तो वो तो बेचारी अपनी जान बचाते फिर रही है, बड़ी मुश्किल लाहौर से। मैं तो हैरान। क्या कह रही है? लाहौर की आपकी मुलाकात भी होती है, आप इधर-उधर मुलाकातें भी करते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं। लाहौर की नब्ज़ इस वक़्त क्या कह रही है? नून लीग को गुड बाय कह दिया है फाइनली? देखिए करामत, अगेन वही बात आ जाती है कि ये जो हमारे यहाँ दो तरह के लोग हैं, और खासतौर पे मैं मीडिया के हवाले से बात करूंगा क्योंकि मीडिया का इसमें बड़ा की रोल है। जो लोग तो इनकी पॉकेट में बैठ के बातें कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? वो स्टेटस को के लोग हैं, उन्होंने दो नंबरी से जो माल लोगों ने लूटा, जिन लोगों ने लूटा, वो उनकी जेब में बैठे हुए हैं और वो जस्टिफाई कर रहे हैं इनको अभी भी। ये अभी जो मीडिया के जरिए जो अभी इनका जो हालात बचे हुए हैं, सोचिए जरा, यही मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए, उसके ऊपर कोई दबाव ना हो, कोई चले माल भी ना खाए, फर्ज करें एक आजाद मीडिया अगर इस पाकिस्तान में हो, तो जरा सोचिए इन लोगों के हालात क्या हों। तो वो तो चूंकि है नहीं, तो हम लोगों को ये छोटा मोटा फ्रीजा सरंजाम देना चाहिए कि कहीं ना कहीं ऐसी जो रिपोर्ट आती है लोगों तक उसको पहुंचाया जाए, तो लोग इनसे पूछें कि हम लोग अच्छे खासे खा पी रहे थे, हमारे बच्चे स्कूलों में जा रहे थे, हम किसी हद तक बाइज्जत जिंदगी गुजार रहे थे, तुम लोगों ने हमारे साथ किया क्या? और ये वही सवाल है जो इस दफा इनसे इलेक्शन में पूछा जाएगा कि तुम लोगों ने हमारे साथ किया क्या? वो लोगों में जाएँगे इसका तो जवाब देने, वो तो लोगों में जा ही नहीं रहे। देखिए जाना पड़ेगा अल्टीमेटली। मैं आपको बताऊं कि पीटीआई की इस इतनी मुश्किल हालात में जिस तरह से कागजात छीने गए और जिस तरह से ये सारी बदमाशी की गई, इसके बावजूद पीटीआई के लोगों ने जैसे आप बता रहे थे कि 13 एनए की सीटों पे 13 कैंडिडेट आ गए। अब इनको किसी कैंपेन, इनको लोगों ने गले में हार पहनाने हैं 24 इलेक्शन से पहले जी 2434 लोगों ने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए पीटीआई की तरफ से, करवाए जी। जो कि ये एक रिकॉर्ड। इतनी, और देखिए कोई जगह खाली नहीं रही अभी तो, और इनके पास अभी इनके यही तो मामला है कि जब आप चोरी से सारी चीजें करेंगे तो आपका टिकट लेने वाला कौन होगा? अभी तो जिन लोगों को टिकट लेनी पड़ी इनकी, वो तो ये है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपनी सियासत को बचा के रखना चाहते हैं, और वो किसी ना किसी, जिसको कहते हैं ना बैक डोर से, जब जैसे ये आगे इनकी किस्मत चमक उठी, जो 2000 जब ये रजीम चेंज हुआ और इनकी हुकूमत आ गई, तो उन लोगों की तो लॉटरी निकल आई और अब फिर दोबारा लॉटरी निकलने का इम्कान था। लेकिन वो तो पीटीआई ने जिस तरह से इमरान खान को, जिस तरह से इन्होंने ट्रीट किया, और जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन और दूसरी कई अदालतों ने जो मामला रखे, लोगों का गुस्सा तो दिन ब दिन बढ़ता गया। सही। बैट छीनने का मतलब था कि लोगों को और ज्यादा गुस्सा आया, बैट उम्मीदवारों छीना, से काम छीन के और ज्यादा गुस्सा आया। बैट वापस मिल गया। फिर ये एक बयानिया मार्केट में फेंका गया जो पेड कंटेंट की तरह आता है कि ये पेशावर हाई कोर्ट का, ये कैसे पेशावर हाई कोर्ट डिक्टेट कर सकती है और फैसले को मुअत्तल कर सकती है, हुक्म इम्तना जारी कर सकती है इलेक्शन कमीशन पर? देखिए, ये इनको ये पॉइंट इनके वकील को चाहिए था कि इससे पहले जब पेशावर हाई कोर्ट ने दोबारा भिजवाया था मामला इलेक्शन कमीशन के पास,
कि जनाब इसको कानून के मुताबिक इस मामले को देखें आप, इलेक्शन कमीशन को मौका दिया गया। तब भी इनके वकील ने ज्यूरिसडिक्शन का मामला नहीं उठाया और आज भी उसने तो नहीं उठाया। तो अब ये आप क्या करना चाह रहे हैं? आप उसका जो असरात हैं उस जजमेंट के, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ, ओके, इलेक्शन कमीशन जाए, पिटीशन फाइल करे, चैलेंज करे इस फैसले को। हालाँकि इस फैसले ने अभी सिर्फ स्टे हुआ है और उसके ऊपर उन्होंने एक डिवीजन बेंच बिठाने का कहा है, जो कि जनवरी में किसी वक़्त जाके उसकी दोबारा समाअत, फाइनल डिसीजन नहीं आया, अभी सिर्फ स्टे ग्रांट किया गया है पीटीआई की रिक्वेस्ट पे और उसके ऊपर भी बड़े वैलिड रीजन दिए हैं। हाई कोर्ट ने अपने जो शॉर्ट ऑर्डर आया है उसमें कहा है कि क्या हम जो है जो धावा का अमल है उसको उसको टेंटेड कर दें, उसको रोक दें। तो बात वही आ जाती है कि सारे देखिए, जहां पे भी कानून की आइन की अमलदारी होती है वहां पे आपको इंसाफ मिल जाता है। और लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो कोई इतना काबिल सताइश नहीं है। इस्लामाबाद वेयरएज़ हाई कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट के जजों ने असर्ट, देखिए मैं करामत इसमें एक और बात बताऊं। पर अभी तक बेंच या डायरी नंबर नहीं लगा। पीटीआई तो यहाँ एग्जैक्टली जी, अभी हाई कोर्ट में न जा सके। एग्जैक्टली उन्होंने पूरी कोशिश की, उन्होंने पूरी उस तरह से टाइमिंग बनाई कि इसको 3 दिन निकल जाए। अभी देखिए आज ट्यूसडे को आके वो पिटीशन फाइल हुई, वगरना तो ये अगर ठीक टाइम पे फैसला आ जाता तो ये चूंकि ये अर्जेंट मामला है, इससे बड़ा इंसानी हक कोई नहीं है कि आपके यहाँ अगर जमहूरियत है और आइन है तो इलेक्शन जो है वो फंडामेंटल राइट है। पूरा पाकिस्तान इससे मुतासर होता है और पूरा पाकिस्तान उनकी जिंदगी और जिंदगी गुजारने के जो मामला जुड़े हैं इलेक्शन और सिस्टम के साथ, तो उनको तो ये कर सकते थे। लेकिन अगेन ये तो वही सोच रहे थे कि हमें हमारी मर्जी के फैसले मिल जाएंगे, लेकिन अभी अदलिया दमखम है, कुछ कर रहे हैं। बाकी साइफर केस में जैसे आप देख लीजिए, मैं तो हैरान हूं कि वो सरदार तारिक मसूद जैसे बंदे ने भी उसके ऊपर लताड़ दिया। कितना कमजोर केस होगा। और उसके बाद दीदा देखिए कि उसको जमानत मिलते ही अगले दिन फिर वो आज शाह महमूद कुरैशी को दोबारा उन्होंने एमपीओ के तहत पकड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट कौन है? अब सुप्रीम कोर्ट अपनी इज्जत कहते हैं ना, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। अब देखने सुप्रीम कोर्ट अपनी इज्जत कैसे बचाती है इनसे। अच्छा, इस फैसले के बाद नून लीग के अंदर क्या माहौल होगा? क्या जो ताने माजी में दिए जाते थे, रो पीटो, मायूसी फैली होगी? शदीद, क्योंकि अब तक की जो सिचुएशन है, जो नवाज शरीफ को जिस तरह से एक सब्ज बाग अब कोट अनकोट करेंगे, क्योंकि ये वो सब्ज बाग है जिसको वो खुद भी देखना चाह रहे थे। अपनी ख्वाहिशात के जो है ना तले दबे हुए हैं वो, तो सारा कुछ तो नहीं कर सकते थे। अब तो जो नवाज शरीफ के लिए कुछ एक्स्ट्रा जो हो सकता है ना, वो यही हो सकता है कि किसी तरीके से ये जो इलेक्शन की जो बसात बिछ रही है उसको लपेट दिया जाए, वगरना इनकी तो इनके पल्ले कुछ नहीं रहा। इन्होंने इन्होंने आखिरी मौका था, अब मुझे उस दिन से आ रहा है कि ये कहीं चले ना जाएं दोबारा। इससे पहले पहले इलेक्शन हो जाए, इससे पहले पहले लोगों का वर्डिक्ट आ जाए और इनके होते हुए आए, इनकी आंखों के सामने आए। करामत साहब, जो सड़कों पे, हलकों में, मोहल्लों में, गलियों में जो सूरत हाल है, जो गवाल मंडी की सूरत हाल है, वो लोग इनके इंतजार में हैं। उन्होंने इनको जवाबदेह बनाना है। उनको तशरीफ तो बताना लाए। है, तशरीफ तो लाए, आपकी तशरीफ देखनी है हमने। सही। और एक चीज बताएं, आपका एनालिसिस सर क्या कहता है? जैसे केसेस इमरान खान के इस वक्त चल रहे हैं, पार्टी चले बच गए, फिलहाल बल्ला वापस आ गया, इमरान खान इलेक्शन लड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं? देखिए, इमरान खान को किसी केस में सजा नहीं हुई। जिस केस में सजा दी गई थी वो सजा मुअत्तल हो चुकी है। एज ऑफ नाउ वो जो कि हर उसका उनका मुकदमा है मौजूद, लेकिन उनको कन्विक्शन नहीं हुई। कन्विक्शन जिस केस में हुई थी तोशाखाना में, वो सस्पेंड हो चुकी हुई है। तो वो जेल के अंदर से रह के भी अब जेल किस किस वजह से जेल में है? जिन केसेस के अंदर वो जिस तरह से जो मामलात हैं, वो तो अदालतों में इनके जो जो बिछाए हुए जो मोहरे हैं, वो बिठाए हुए जो मोहरे हैं, वो उनकी हठधर्मी की वजह से वो इस वक्त जेल के अंदर हैं।
वगरना तो ये जितने पीटीआई के लोग हैं, अभी तक 9 मई का किसी एक जो कारकुन जो गिरफ्तार है, किसी एक के खिलाफ चालान 15 दिन का वक़्त होता है। तो ये सारे एमपीओ के तहत जो नक्शे अमन के खदशा का, ये उसका लफ्ज़ ही ये है, खदशा है। यानी कि जी। आपको ये इसको हम ड्रैकोनियन लॉ कहते हैं। सदियों से ये यानी कि 1923 1928, का। 1923 का कानून है। तो ये तो वो लोग थे जो के बाहर से आके जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था। तो ये अब कौन लोग हैं? ये कोई कानून नहीं है, किसी दुनिया में ये नहीं होता। आपको सही। केस दिखा के आप केस के दिखा प्रॉपर केस हो तो आप किसी को बंद कर सकते हैं, वगरना किसी जमहूरी माशरे में जहाँ पे आइन की अमलदारी हो, कानून की अमलदारी हो, इस तरह की कवानीन जो है वो ट्राइबल एरिया ट्राइबल जो इस तरह की कवानीन है उसमें भी नहीं होते। सही, चलें बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम साहब आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।